हम ह्यूमंस बहुत ही क्यूरियस होते हैं। हमने जब से दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, हमने उड़ने की कल्पना की है। हम सब एक बार जीवन में ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि काश मैं भी उड़ पाता, काश मुझे चल के ना जाना पड़ता, काश मैं एक सुपर हीरो की तरह, किसी सुपरमैन की तरह उड़ सकता। हम ह्यूमंस ने बहुत सारे व्हीकल्स बनाए। हमने बैलगाड़ी बनाई, हमने घोड़ा गाड़ी बनाई, हमने मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, हमने जहाज़ बनाए, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स बनाई। हमने हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, एयर जेट, फाइटर एयरप्लेन, रॉकेट बनाए, स्पेसशिप जिसको हम कह सकते हैं रॉकेट्स को। हमने सैटेलाइट्स बनाई जो अलग अलग प्लेनेट के चक्कर काट सकती हैं, हमारी अर्थ के चक्कर काट रही हैं, जो मून के अराउंड जा सकती हैं, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकती हैं। हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया। हमने फिज़िक्स में पार्टिकल्स की स्टडी की। हमने आसमान को देखा है। हमने टेलीस्कोप से, अपनी आँखों से तारों को देखा है। हम सब ने, हम इंसानों ने ये कल्पना की है, ये सोचा है कि एक दिन हम उन तारों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सब इंसानों का सपना है। लेकिन क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में जा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे प्लेनेट पर जा पाओगे? क्या किसी दूसरे स्टार या किसी दूसरी गैलेक्सी में जा पाओगे? अगर हाँ तो कैसे? कई लोग कहते हैं कि हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हमने यहाँ से टेलीपोर्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर मशीन है सेंड करने की। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप अपने फ़ोन से किसी को सिग्नल सेंड करते हो, मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, लेकिन अगर अगले के पास फ़ोन ही नहीं होगा तो क्या वो आपका मैसेज रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर आपको टेलीपोर्टेशन की मशीन से यहाँ से किसी और प्लेनेट या गैलेक्सी में टेलीपोर्ट किया जाएगा, तो अगर वहाँ पर हमारे पास रिसीवर की मशीन ही नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पर पहुँचोगे कहाँ पे? कैसे पहुँचोगे? एक ही तरीका है कि आप लाइट के रूप में आपके पार्टिकल्स या एनर्जी वेव के फॉर्म में वहाँ तक ट्रैवल करेगी। लेकिन बीच में आने वाले एस्ट्रॉयड, बीच में आने वाले प्लैनेट, स्टार्स, सन, धूल के कण, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, अलग अलग चीज़ें, उनसे टकरा के क्या होगा कि आपकी एनर्जी, आपकी वेव्स, आपका जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से हिल जाएगा, मतलब वो बचेगा नहीं। तो ऐसे में आप टेलीपोर्ट नहीं होगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आप एग्जिस्टेंस से ही बाहर हो जाओगे। तो क्या कोई और तरीका है? क्या कोई ऐसा सुपर फास्ट हमारे पास स्पेसशिप नहीं हो सकती जिससे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएं? तो फ़िलहाल के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो आइंस्टाइन ने हमें दी थी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ लाइट से तेज़ नहीं जा सकती। लाइट बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, लेकिन यूनिवर्स की जो, हो माय गॉड, यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें लाइट पूरी पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी। लेकिन कुछ स्टार इतनी दूर हैं कि वहाँ तक आपकी लाइट भी नहीं पहुँच सकती। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब आपकी पूरी प्लेनेट के अराउंड, धरती के 7 चक्कर सिर्फ एक सेकंड में लाइट ट्रैवल कर सकती है। इतना डिस्टेंस एक सेकंड में, लगभग 1 पॉइंट कुछ सेकंड में
वो चाँद तक पहुंच सकती है, जो कि 3,84,000 मतलब 384,000 किलोमीटर दूर है। इतनी ज़्यादा फास्ट होती है लाइट। लेकिन जो कॉस्मिक डिस्टेंसेस होती हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की जो डिस्टेंस होती हैं, वो एनॉर्मस ह्यूज होती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमारा सन है वो इतनी दूर है कि वहाँ से निकलने वाली लाइट की जो फोटॉन्स होती हैं वो हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर की फुल स्पीड से ट्रैवल करती हुई धरती की तरफ फुल स्पीड से आती हैं। लेकिन उन्हें आने में 8 मिनट 20 सेकंड कुछ लग जाते हैं। लाइट फास्ट है, सबसे फास्ट है, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है। लेकिन ये यूनिवर्स छोटा नहीं है मेरे दोस्त, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो कोई भी स्पेसशिप आपको इतनी दूर नहीं ले जा सकती कि मतलब आप अपनी लाइफ टाइम में पहुंच जाओ। और इतना ज़्यादा फ्यूल अगर वो स्पेसशिप लेकर चलेगी तो वो भारी बहुत हो जाएगी, बहुत बड़ी स्पेसशिप लगेगी। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा पैसा अगर किसी तरीके से हम ले भी लें तो भाई इतनी बड़ी स्पेसशिप को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। चलो उसके लिए भी मशीन, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि जितनी बड़ी स्पेसशिप होगी उसको टेक ऑफ कराने में, उसको आगे तक पहुंचाने में उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा। ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा वेट, ज़्यादा वेट और ज़्यादा फ्यूल, तो ये एक पैराडॉक्स सा बन जाएगा। किसी तरीके से अगर आपने अपनी स्पेसशिप को भाई टेक ऑफ करा भी लिया प्लेनेट से, आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो, खाना पीना सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो कितने सालों तक चलेगा? बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं सकता है। तो लेकिन क्या हमारी स्पेसशिप सेफ है? क्या रास्ते में कोई एस्ट्रॉयड नहीं मिलेगा? क्या रास्ते में कोई चीज़, मतलब जैसे टुकड़ा स्पेसशिप का अगर टूट गया, एयर सारी लीक हो गई तो सबकी डेथ हो जाएगी, वहीं पे सारा मिशन फेल हो जाएगा। और हम जाएंगे कहाँ पर? क्या हम मार्स पर जाने की सोच रहे हैं? मून पर तो आराम से हम जा सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ गई थी मून पे जाने के लिए। लेकिन क्या हम किसी और सोलर सिस्टम में जा सकते हैं? हज़ारों सालों का समय लग जाएगा अगर हम अपने सबसे पास वाले सोलर सिस्टम में जाने की भी कोशिश करें तो। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, हमें ऐसा कोई तरीका नहीं पता जिससे हम अपनी स्पेसशिप को इतनी ज़ोर से मतलब इतनी तेज़ ट्रैवल करा सकें। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, वर्म होल या टेलीपोर्टेशन? तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको पहुँचना है तो वहाँ पर आपका कोई रिसीवर होना चाहिए। अगर भाई तुम रिसीवर रखने जाओगे वहाँ पर, अरे तुम पहुँच ही तो गए वहाँ पे,